नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे सैकड़ों सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा राष्ट्र निर्माता भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल पर अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर जोरदार प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 3 सूत्री मांगे रखी और कार्रवाई न होने पर पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दिया। सरदार सेना के जिला प्रभारी चंद्रभान यादव ने कहा, भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अभद्र टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए वह प्रधानमंत्री नहीं बन सके। ये बोलकर लौह पुरुष राष्ट्र निर्माता का अपमान है, जबकि वह लंदन से अंग्रेजी में ग्रेजुएट टॉप किया था। इसलिए कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज किया जाए और गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जाए। वहीं सरदार सेना के कार्यकारिणी सदस्य प्रखर पटेल ने कहा कि यह सरकार दोहरी नीति चलाती है, लौह पुरुष को आगे कर वोट मांगती है और सावरकर को आगे बढ़ाने का काम करती है। दलितों और ओबीसी के बच्चों को गांव के स्कूल में पढ़ाकर आईएएस और पीसीएस अधिकारी बने, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि दलित और ओबीसी के बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बन सकें। इसलिए 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। सरदार पटेल का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्र के निर्माता के लिए ये बात बोल देना कि वो राष्ट्र मतलब कि वो प्रधानमंत्री केवल इसलिए नहीं बन पाए कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। लंदन टॉपर थे वो बैरिस्ट्री में, वो पढ़ाई भी अंग्रेजी में थी। और चूंकि भाजपा की सांसद महोदय ने ऐसा बोला है तो ये एक सीधा सीधा है, इसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि बिना सरदार को अपमान किए या हटाए सावरकर की नीति को लागू नहीं किया जा सकता। सीधा सीधा है। सरदार बनाम सावरकर है, क्योंकि सरदार की नीति एकीकरण की नीति है और सावरकर की नीति बांटने वाली नीति है। तो बीजेपी उनका नाम तो ले रही है सरकार के लिए, लेकिन किनारे करके उनको अपमान करके सावरकर की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी विचारधारा की स्थापना करना चाहते हैं। इसी के विरोध में ये था कि 3 मुद्दे जो थे स्कूल को लेकर, और डॉक्टर रजनीश गंगवार जी ने, जो कि एक साहित्यकार हैं, जिन्होंने एक संदेश दिया जो संवैधानिक था। संविधान में भी इस बात है कि पाखंडवाद और जो है हटाकर हम विज्ञानवाद की बात करेंगे। वो उसका मैं साहित्यकार होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वो सही था, उनका पूरा बयान पूरी तरह सही था, उनका मैसेज सही था। उनको डोमिनेट करने का प्रयास किया गया। और तीसरा, जो प्राइमरी के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहाँ से आज आईएएस पीसीएस एक जमाने पर निकलते थे, उनको ख़त्म करके वहाँ पर शराब जो है ना परोसी जा रही। एक ऐसा हिंदुस्तान हम बना। क्या परिचय आपका? डॉक्टर सत्येंद्र पटेल प्रखर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, सरदार सेना का। कंगना रनौत जी, उनका जो बयान था कि सरदार पटेल जी को अंग्रेजी नहीं आती, अगर अंग्रेजी आ रही होती तो वो देश के प्रधानमंत्री होते। मुख्य जो उनका वो रहा, उस पर हम लोग ज्ञापन देने आए थे। और दूसरा बिंदु हमारा रहा कि जो प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उन स्कूलों को लेकर के कि प्रदेश के हमारे स्कूल न बंद किए जाएं, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की बाधित हो रही है, जिसमें हमारे दलित, ओबीसी, एससी, एसटी सभी गरीब बच्चों, माँ बाप के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा बाधित हो रही है। वो विद्यालय न बंद किए जाएँ, उस पर हमारा रहा। तीसरा हमारा ये बिंदु रहा कि वहाँ पर गंगवार जी ने एक कविता पढ़ी दी थी स्कूल में कि पाखंडवाद को लेकर के कि कांवड़ यात्रा लेके न जाइएगा और पढ़िएगा लिखिएगा। उस पर उन पर FIR हुई है, तो उस पर FIR गलत हुई है, उनकी FIR वापस की जाए। हमारा तीसरा बिंदु ये रहा। तो जिस तरह से देश और प्रदेश की स्थिति खराब है, और ये भाजपा से जो पोषित हैं, सांसद हैं या नेता हैं, जिस तरह से हमारे महापुरुषों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से सरदारवादियों के पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भावनाएं आहत हुई सरदार जी को लेकर के, अगर ये सरदारवादी कुछ बोल देंगे तो उनकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। और जब उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं तो कहते हैं कि जीभ काटने के 5 लाख 10 लाख देंगे। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम ये बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, ना हम ये चाहते हैं। लेकिन ये जिस संगठन से राजनीति करती हैं, उस संगठन को समझाना चाहिए कि सरदार जी के नाम से चाहे गुजरात हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश में, सभी जगह सरकार बना रही है। तो ये खोखली राजनीति न करें, दिखावे की राजनीति न करें। जिस दिन सरकारवादी लोग जाग जाएंगे या सरदार को मानने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, इस आताताई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, जिन्होंने कहा था कि 2014 हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, जिसमें सरदार जी जैसे लोगों, महापुरुषों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो उनका अपमान हुआ है। पहले कई बार ये अपमान कर चुकी हैं, तो इनको सार्वजनिक तौर पर आकर के माफ़ी मांगना चाहिए और ये माफ़ी मांगे। और इसमें अगर भाजपा कुछ प्रतिक्रिया नहीं करती है और कुछ जवाब नहीं देती है, तो मैं यह हिंदुस्तान पूरा समझेगा, ये भारत पूरा समझेगा, सरदारवादी समझेंगे कि ये जो बयान दिया गया है भाजपा द्वारा पोषित था। इसलिए जवाब। क्या परिचय आपका? चंद्रभान यादव, सरदार सेना, जिला प्रभारी, फतेहपुर।